करने गया मैं, तो मैंने वहां के एक महाराज जी से पूछा कि जगन्नाथ भगवान के ध्वजा पर सूर्य है, ये बात तो समझ आती है कि भाई ध्वजा जो है वो प्रकाश का केंद्र बिंदु होता है, पर चंद्रमा क्यों है? तो हमारे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जीयर स्वामी मठ, वहां के पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पिताजी के गुरु जी में तो मेरे दादा गुरु जी, उन्होंने इसका उत्तर किन्हीं को दिया, उन्होंने मुझको दिया। वो बोलते हैं, बोले जगन्नाथ भगवान की ध्वजा में चंद्रमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जगन्नाथ जी का साला है। मैंने की तो बोले समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी से भगवान का ब्याह हुआ, और समुद्र से प्रकट हुए चंद्रमा, तो भगवान के हुए साले। बोले लक्ष्मी क्या है, भगवान से बहुत लड़ती है, तो जब जब लक्ष्मी लड़ने आती है तो ठाकुर जी ऊपर देखते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी कहते हैं ऊपर क्या देख रहे हो? बोले नहीं देख रहा हूँ साले साहब ऊपर बैठे हैं। तो फिर लक्ष्मी जी जब देखती हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर बैठा रखे हैं, तो लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है, कम हो जाता है। कई ऐसे प्रसंग जगन्नाथपुरी में होते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी, अब ये सोच लीजिए कि वहां भी ये सब चलता है। ठाकुर जी और लक्ष्मी जी में भी, तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए आप, वहां पे पूछिए पद्मावती कहाँ बैठी हैं, वो नीचे बैठी हैं पर्वत के। क्यों? गुस्सा हो गई ठाकुर जी से। दक्षिण महाराष्ट्र में पंढरपुर दर्शन करने जाओ, भगवान विट्ठल खड़े हैं ऐसे, रुक्मणी जी कहाँ है? मंदिर के पीछे बाहर खड़ी हैं, गुस्सा हो गई। तो ये तो स्वाभाविक बात हो गई है कि वो उनका होना ही है। तो वहां भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ यत्न करते रहते हैं मनाने के लक्ष्मी जी को। शाल को बुद्धिदायक, तो कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न करने के लिए साले साहब की बात को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। शाल को बुद्धिदायक।